देखिए बोर्ड दिख रहा है सबको, स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है हमारा इंटरनल एनर्जी। तो देखिए इंटरनल एनर्जी जो है वो बेसिकली डिफाइन किया जाता है किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी का काम करने का कैपेसिटी। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स जो हम पढ़ते हैं ये बेसिकली पढ़ा जाता है वर्क डन या तो एनर्जी के लिए, कि किसी भी चीज से हम कितना एनर्जी ले रहे हैं और किसी भी उस एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपने काम के लिए। जैसे आप घर पे कुछ भी चीज यूज करते हैं, जैसे पानी गर्म करना हो तो आपने हीटर लगाया और पानी को बकेट में गर्म कर लिया। ठीक है, तो हम बेसिकली करते क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं और पानी को गर्म करने के काम में लाते हैं, फिर उससे या तो नहाने का काम करते हैं या कोई स्पेशल कपड़े धोने हैं तो उससे धोते हैं। ठीक है, उसके बाद घर पे खाना बनता है तो जो गैस है हमारा, जिसको एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी में जो गैस का एनर्जी है उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं खाना को बनाने के लिए। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली कहा जाता है किसी भी सिस्टम का अंदर का एनर्जी। ठीक, अंदर का एनर्जी मतलब हमारे बॉडी में अंदर में कितना एनर्जी स्टोर है, उस एनर्जी को हम कितना यूटिलाइज करते हैं काम करने के लिए, उसको यहाँ पे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक, अब इसको डिनोट किया जाता है दो सिंबल से, एक तो होता है डेल्टा ई और एक होता है डेल्टा यू। ठीक है, ये दोनों सिंबल्स हैं जो इसको डिनोट करने के काम में आते हैं। इसको कहा जाता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक, चेंज क्यों, तो पहले कितना एनर्जी था और काम करने के बाद कितना एनर्जी हुआ है उसको यहाँ पे चेंज कहा गया है। जैसे हम सुबह सुबह घर से निकलते हैं कुछ काम करने के लिए, काम वाम करके आते हैं, तब आलोक वीडियो ऑफ कर दीजिए तो नेट सबका स्लो हो जाएगा। ठीक है, कुछ काम करके आते हैं, उसके बाद आने के बाद हम थक जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है, वो हमको बतलाता है कि कितना स्टार्टिंग में हमारे पास क्या एनर्जी था और बाद में क्या है। तो एक चीज देखिए, इस जगह पे हमारे शरीर से एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक, तो कहते क्या है कि when the work is done by the system, then energy is lost। ठीक है, उसके बाद when work is done on the system, then the energy is absorbed। ठीक है, ये दो चीजें हैं, या तो सिस्टम से एनर्जी लॉस होना चाहिए या फिर सिस्टम में एनर्जी आके एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब जैसे देखिए हमारा ये शरीर अगर काम कर करके थक गया है तो हम क्या करते हैं, घर आते हैं, घर आने के बाद ग्लूकॉन डी वगैरह पी लिए या चाय पी लिए या कुछ और पी लिए या खाना खा लिए, जिससे कि हमारे बॉडी को वापस से एनर्जी मिल जाता है। तो दो कंडीशन है, जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे शरीर से एनर्जी लॉस हो रहा है, और वही जब हम अपने शरीर को कुछ खाना या लिक्विड सप्लाई करते हैं तो उससे हमारा बॉडी को एनर्जी मिल जाता है। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में हम साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं। साइन कन्वेंशंस मतलब है कि सिस्टम से एनर्जी लॉस हुआ है या सिस्टम में एनर्जी आया है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, जब सिस्टम से एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, मतलब किसी चीज का घटना, उसको हम कहते हैं नेगेटिव, और जब सिस्टम में एनर्जी आएगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को आपने ट्वेल्थ नहीं, हाँ ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा होगा। ट्वेल्थ में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में और 11th में पढ़े होंगे आप केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन एक फर्क है कि केमिस्ट्री में जो चीज नेगेटिव होता है वो फिजिक्स में पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, अभी देखो दोनों में फर्क क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली
एनर्जी के ऊपर काम करता है कि एनर्जी निकल रहा है या एनर्जी आ रहा है। लेकिन फिजिक्स में क्या है, तो फिजिक्स में वर्क डन के ऊपर काम होता है, वर्क डन के ऊपर पढ़ाई करते हैं कि जितना भी एनर्जी है उससे हमको क्या फायदा है, हमारा काम हुआ या नहीं। तो केमिस्ट्री में अगर यहाँ पे केमिस्ट्री में मैंने नेगेटिव लिखा है इस चीज को, तो यही चीज फिजिक्स में पॉजिटिव हो जाएगा, और केमिस्ट्री में यहाँ जो मैंने पॉजिटिव लिखा है ये फिजिक्स में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो फर्क क्या है, अगर सिस्टम से एनर्जी लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, सिस्टम में एनर्जी जा रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, कुछ गैस को भर दिया। ठीक है, कोई गैस मैंने डाल दिया यहाँ पे। तो इस कंडीशन में इसका मान लीजिए एनर्जी है E1। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि इस गैस के ऊपर मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, आप यहाँ पे इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाओ। ठीक, अब प्रेशर लगाने से क्या होगा, ये गैस या तो दबेगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ काम करेगा। तो उस कंडीशन के बाद आपको मैं लिख देता हूं, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर E2। ठीक है, जब हमने प्रेशर लगा दिया तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो हो गया E2। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई हो जाएगा E2 माइनस E1। ठीक है, E2 माइनस E1। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम फॉर्मूलाज लगाते हैं, फॉर्मूला को लगाने का एक तरीका है। अब इस जगह पे देखो E2 जो है E1 से E1 आपका पहले है, और E2 कब लगा है, जब एक प्रेशर अप्लाई हुआ है तब। तो हम कह सकते हैं कि E2 यहाँ पॉजिटिव और E1 मेरा नेगेटिव होगा। लेकिन इसी केस में जब हम बात करें रिवर्सिबल का, अगर प्रेशर हटा दिया जाए तो गैस क्या करेगा, अपने आप को वापस से ऊपर की ओर धक्का मारेगा। जैसा मैंने आपको एक सिस्टम दिखाया था, पिस्टन सिलेंडर का सिस्टम, उस कंडीशन में क्या था कि जब यहाँ पे गैस को दबा दिया गया है तो गैस क्या करेगा कि इस पिस्टन को ऊपर की ओर पुश करेगा इस तरीके से। ठीक है, जो गाड़ियों के इंजन में होता है, जो मैंने बताया था पहले, जब ये ऊपर की ओर पुश करेगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका काम आ रहा है पुश करने के लिए, तो सिस्टम से एनर्जी का लॉस हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि E2 जो है, E2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम रिवर्सिबल सिस्टम की बात करें, मतलब इसी सिस्टम को देखें कि ये गैस पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो E2 है ये E2 कन्वर्ट हो जाएगा E1 में। ठीक, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पहले E1 लिया जाता है फिर E2 लिया जाता है। तो पुश करने के बाद जब मेरा पिस्टन यहाँ चला आएगा तो उस कंडीशन में क्या है कि जो गैसेस यहाँ मिलेंगे मुझे हर जगह पे, ये हो जाएगा मेरा E2। ठीक, तो E2 बेसिकली क्या है मेरा फाइनल, और E1 है मेरा इनिशियल। तो हमेशा हम चेंज किस में लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल में। इसीलिए इस फॉर्मूले को हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका नोटेशन क्या है, तो चेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिसे आप कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन क्या होगा जब सिस्टम से एनर्जी निकलेगा और जब सिस्टम में एनर्जी जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। बाकी लोगों को
कोमल, समझ में आया? आलोक, कोमल, और कौन कौन है? देन कविता, संदीप, देखो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो का लिंक भी मैं शेयर करूंगा, तो आप वहां से अगर कुछ भी डाउट होता है वहां से देख सकते हो, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। देखिए इसी चीज को वापस से हम अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन में। जब एक केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इन ए केमिकल reaction, the amount of energy released or absorbed is equal। ठीक है, अभी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट सॉरी एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट आपका खत्म होगा और प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो उस कंडीशन में मान लीजिए ये हमारा रिएक्टेंट है और यहाँ से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट की ओर। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो एनर्जी रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना का उतना एनर्जी मेरा प्रोडक्ट का भी बनना चाहिए। ये हमने कहाँ पढ़ा है? तो फर्स्ट लॉ पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जैसे कि आप टीवी को आप देख सकते हैं, आपका टीवी में जैसे देखो जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो भी एक वेव का एनर्जी है जो आपके पास आता है लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में। देन आपके पास टॉर्च है, उसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है लाइट एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद आप घर पे खाना बनाते हैं तो गैस का जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है आपका हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरीके का सभी प्रोसेसेस है जो फर्स्ट लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री दोनों इस चीज को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई कैसे करेगा? तो रिएक्टेंट का जो एनर्जी है वो एनर्जी आपका प्रोडक्ट के एनर्जी के बराबर होना चाहिए। यही चीज रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी लागू होता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जिसे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। देन अभी हम बात करेंगे वर्क डन की। देखो अब हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है वो है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, कौन बताएगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी। बाकी लोग क्या ये सही है? F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए इसी वर्क डन को हम यूटिलाइज करेंगे इक्वेशन को निकालने के लिए। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन यूज होता है उस चीज को निकालने के लिए। तो मैं आपको वापस से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाता हूँ, वापस उसको दिखाएंगे और एक्सप्लेन किया जाएगा।
देखिए यहाँ पे गैस होगा, ठीक है। अब इस जगह पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगा हमारा, V1, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हो जाएगा P, ठीक। अब जब प्रेशर यहाँ पे लग रहा है तो ये प्रेशर क्या करेगा, इसको दबाएगा, ठीक है, दबाएगा। मान लीजिए दबाने के बाद क्या होता है कि ये जो पिस्टन है ये चलाया इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, मान लीजिए इस वॉल्यूम को हम कह लें V2, ठीक है। और जो गैस है वो गैस दबने के बाद हो जाता है यहाँ पे, ठीक। अब देखिए मान लो कि यहाँ से हमने क्या किया, प्रेशर को रिमूव कर दिया। तो प्रेशर को जब रिमूव कर देंगे तो इससे क्या होगा, तो जो गैस है वो क्या करेगा, इसको ऊपर की ओर धक्का मारेगा, ठीक है। ऊपर की ओर धक्का मारेगा तो हम कह सकते हैं कि गैस काम कर रहा है, गैस जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक। तो वर्क डन क्या है मेरा, W वर्क डन इज इक्वल्स टू, लिखेंगे फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स मेरा क्या है, जो फोर्स है वो बराबर है किसके, तो P एक्सटर्नल, EXT लिखेंगे, P एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। P एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स है वो किसके बराबर है, तो प्रेशर के बराबर है। अभी प्रेशर जो है हम बाहर से लगा रहे हैं, ऊपर से हम प्रेशर लगा रहे हैं, इसीलिए इसको लिखे हैं P एक्सटर्नल। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है हमारा, तो पहले हमारे पास वॉल्यूम था V1, अब हमारे पास वॉल्यूम है V2। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो वॉल्यूम के रूप में है, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं P एक्सटर्नल इंटू A इंटू D, ठीक है। अभी D, ठीक। तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस, ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम को हम लिखेंगे इस तरीके से। अब डिस्टेंस जो है वो किसके रूप में लेंगे, वो हम लेंगे तो P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया क्या है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे मैं माउस से हिला के दिखा रहा हूँ आपको, माउस देखिए कि ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो एरिया कैसे है, बारी बारी से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये पूरा का पूरा हाइट, तो ये हाइट मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम। कोई बात नहीं तो ठीक है। देखिए ये यहाँ का ये एरिया और इसका ये हाइट, ये आपको देगा वॉल्यूम। अभी वॉल्यूम कैसे घट बढ़ रहा है, तो V1 और V2 के रूप में। तो यहाँ पे V1 और V2 क्या है मेरा, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। तो जो हम चेंज इन वॉल्यूम देंगे वो कैसे देंगे, डेल्टा V के रूप में देंगे। तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, V2 माइनस V1। तो इसको हम लिखेंगे आगे इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक। अब एक चीज आप देखो कि यहाँ पे V2 जो है वो V1 से छोटा है, ठीक है। V2 जो है वो V1 से छोटा है। तो अगर किसी छोटे चीज में हम बड़े चीज को घटाएंगे तो हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा वो मिलना चाहिए
नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो डेल्टा वी जो है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो वर्क डन, हम इसको क्या कहेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, और यही वर्क डन को हम कहते हैं मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, मैकेनिकल वर्क डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मैकेनिकल चीजें यूज हो रही हैं। वैसे चीजें जो फिजिकली काम कर सकती हैं उनको मैकेनिकल कहा जाता है। जैसे हमारा शरीर, हम जो भी काम करेंगे इसे हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क। ठीक, क्योंकि हम फिजिकली वर्क कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव साइन हमको बतलाता है कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब जो गैस है यहाँ पे, ये गैस वर्क करने के काम में आ रहा है। ठीक है, ये जो गैस है ये यहाँ से क्या कर रहा है, इस सिस्टम को देखिए, ड्राइंग में देखिए मैं एरो दिखा रहा हूँ, इस सिस्टम को, इस पिस्टन को ऊपर धकेलने का काम करता है। तो इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि अगर कोई सिस्टम काम कर रहा है तो उससे एनर्जी लॉस होगा। तो अगर एनर्जी लॉस होगा तो जो वर्क डन है वो भी चला जाएगा नेगेटिव में। इसीलिए वर्क डन बाय ए सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये डेरिवेशन इस तरीके से है। अब एक चीज बताइए, किसको डेरिवेशन समझ में आया, किसको नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो एग्जाम में पूछता है, और आपको ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट दिखा के समझाना होगा। हालांकि मैं आपको ड्राइंग भी दूंगा, जो नोट्स दूंगा उसमें ड्राइंग भी रहेगा। किसको ये डेरिवेशन समझ में आया, किसको नहीं आया? डेरिवेशन किसको किसको समझ में आया? सिंपल सा डेरिवेशन है ये। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वापस से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मेरे पास एक सिस्टम है। एक सिस्टम कैसा है, तो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का एक सिस्टम है। अभी यहाँ पे क्या है, हमको वर्क डन निकालना है सिस्टम का। ठीक है, वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन हमको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, प्रेशर क्या है हमारा, तो प्रेशर है फोर्स। ठीक, अब देखिए इसी चीज को कंसीडर कीजिए कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, इस लाइन में मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक, अब यहां से आप क्या कर रहे हैं, इसको धक्का लगाना चालू कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, अब क्या किया आपने, धक्का लगा के आप चले आए यहाँ पे। ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या किया कि ये अगर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट को लें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने धक्का लगाया। ठीक है, एक चीज। उसके बाद अगर हम दोनों बॉक्स का डिस्टेंस को नापे तो आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को आप देख रहे हो चेंज। ये जो है ये हमारा चेंज है, मतलब डिस्टेंस हमने बेसिकली इतना ही कवर किया अगर बॉक्स के हम लंबाई को छोड़ दें तो। ठीक है, तो ये मेरा डी हो जाएगा। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, इसमें जो वर्क डन है वो हो जाएगा एफ इंटू डी। ठीक है, एफ इंटू डी, ये मेरा
वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और हम अपने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, एक जगह फोर्स एक जगह प्रेशर। अब प्रेशर जो है वो पर यूनिट एरिया लगता है। ठीक है, प्रेशर जो है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा मेरा, मान लीजिए हम अगर फोर्स को लें, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक, तो अब एरिया आप देखो इस सिलेंडर में, सिलेंडर जो है इसका एरिया क्या होगा, जो इसका रेडियस होगा, जो अंदर का वो खाली जगह होगा वो उसका एरिया होगा। अब एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम से तो हमको मिलता है, सॉरी एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से तो हमको मिलेगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, तो हमको मिल जाएगा वॉल्यूम। अब देखो इस चीज को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमारे पास क्यूब है, तो क्यूब कैसे बनता है, क्यूब बनता है स्क्वायर्स को जोड़ने के बाद। ठीक है, स्क्वायर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमको क्यूब मिलेगा। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, स्क्वायर का जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, लेकिन इसी जगह पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें हाइट से तो ये हमको क्या दे देगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे देगा। ठीक है, वी ऑफ क्यूब हमको ये देगा। तो इसी चीज को हम यहाँ यूज करते हैं इस पिस्टन सिलेंडर में कि इस पिस्टन सिलेंडर में हमारे पास वॉल्यूम क्या है, V2 और V1। तो जो भी पिस्टन वर्क कर रहा है वो V2 और V1 के रूप में वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले के रूप में। तो प्रेशर देखिए, वापस लेफ्ट साइड में देखिए जहां पे मैंने डेरिवेशन लिखा है, तो फोर्स जो है वो किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, तो एरिया इनटू डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस क्या है मेरा, तो डिस्टेंस बेसिकली हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो फिगर है यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो एरिया इनटू हाइट, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इससे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। अब वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है, तो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है यहाँ पे फिगर में देखिए, पहले मेरे पास वॉल्यूम था V1। ठीक है, देखो मेरा माउस जहाँ पे है वहां देखिए, पहले मेरा वॉल्यूम था V1, अब मेरा वॉल्यूम हो गया है V2। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। ठीक, मतलब पहले हाइट इसका था V1 के बराबर, इस सिलेंडर का जो हाइट है पिस्टन सिलेंडर का, इसमें जो हाइट था वो V1 के बराबर था। अब क्या हो गया, तो V2 के बराबर हाइट हो गया। मतलब मेरा जो गैस है वो दबाया गया है। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। ठीक, क्योंकि मेरा वॉल्यूम पहले से घट गया है इसीलिए इसे लिखते हैं नेगेटिव। तो वापस से हम डेरिवेशन चले आएंगे। अभी P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इंटू माइनस डेल्टा V। क्यों, क्योंकि मेरा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज किया है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है, वर्क डन जो होगा बाय द सिस्टम वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक डेरिवेशन है। अब क्लियर हो गया बाकी लोग को। देखो इस टॉपिक को एक नाम और दिया जाता है आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोथर्मल वर्क डन। तो क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो भी काम होता है ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, इस वजह से, इसलिए इसे आइसोथर्मल वर्क डन कहते हैं। अब देखिए इसी चीज पे हम एक चीज और देखेंगे, वो क्या है, तो इसी अरेंजमेंट को हम वापस ले लेते हैं। अब देखिए इस जगह पे क्या है, मान लो गैस का जो पोजीशन है मेरा वो यहाँ पे है। अब गैस क्या करेगा, इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलना चाहिए। ठीक है, इसी पिस्टन को ऊपर की ओर धकेलेगा ये।
ठीक। अब सपोज कीजिए जो प्रेशर हमने यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मेरे पास प्रेशर था वो प्रेशर हमने लगाया था। तो प्रेशर हम जनरली कैसे लगाएंगे, कुछ ना कुछ वेट देंगे तब प्रेशर लगेगा। तो सपोज कीजिए अगर प्रेशर रिमूव कर दिया जाए, if the pressure is removed, ठीक है, अगर प्रेशर हट जाए तो मेरा गैस क्या करेगा, इस सिस्टम को पूरी तरीके से ऊपर धकेलने का कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन है, वर्क डन कितना होना चाहिए, फटाफट बताइए सब। इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, अगर प्रेशर रिमूव हो जाए तो वर्क डन कितना होना चाहिए। आलोक सही है, बबीता गलत है आंसर। और बाकी लोगों का, बाकी लोग आंसर दीजिए। अगर प्रेशर रिमूव हो जाए, प्रेशर हट जाए तो वर्क डन कितना होना चाहिए। देखो, अगर आपका प्रेशर हट गया, हाँ अभी ठीक है बबीता, अगर आपका प्रेशर हट गया, प्रेशर हट गया मतलब हमने क्या किया, यहाँ से फोर्स ही हटा दिया, ठीक है, हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, फोर्स जो यहाँ पे प्रेशर के रूप में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर मेरा हो जाएगा 0 और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ रहेगा। तो जो मेरा वर्क डन है वो भी हो जाना चाहिए 0, ठीक। प्रेशर 0 तो वर्क डन 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, इन एक्सपेंशन वर्क द वर्क डन इज ऑलवेज 0, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सपेंशन वर्क कहने का मतलब है कि यहाँ पे गैस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, अपने आप को ऊपर की ओर लेके जा रहा है प्रेशर के अगेंस्ट। तो प्रेशर से ज्यादा ताकतवर है यहाँ पे गैस का प्रेशर, ठीक है, इंटरनल प्रेशर। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर प्रेशर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, प्रेशर जब अगर हट जाएगा तो इसे हम कहेंगे एक्सपेंशन वर्क। और एक्सपेंशन वर्क जो है वो गैस के द्वारा होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको लिखेंगे, एक्सपेंशन वर्क जो है वो 0 होगा, ठीक है। देन मैंने आपको वर्क डन का लिखाया है, पॉजिटिव नेगेटिव दिया था, डेल्टा इंटरनल एनर्जी वगैरह दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेट द वर्क, सॉरी वर्क है ना, कैलकुलेट द वर्क डन in expanding a gas from 2 liter to 3.5 liter, फ्रॉम 2 लीटर टू 3.5 लीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ये, इसका आप बना के मुझे आंसर भेजिए, क्योंकि अभी ये क्लास का मीटिंग ऑफ हो जाएगा। मैं आपको ये इमेज दे दूंगा, ठीक है, आप इसका आंसर बना के फटाफट मुझे भेजेंगे।